नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो जो आज की स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। अम्मा अम्मा आपके बेटे का मनी ऑर्डर आया है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक से चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात तो करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहिए, लेकिन अम्मा ने उससे चिरोरी करनी शुरू कर दी कि बेटा थोड़ी देर बात करवा दे, ज़्यादा नहीं। बेटा बस थोड़ी ही देर। अम्मा, आप मुझे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए उस डाकिये ने रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। अपने मोबाइल पर उसने अम्मा के बेटे को कॉल लगाते हुए कहा। अम्मा ने मोबाइल हाथ में थाम लिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर की बात से ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा, यह कहते हुए डाकिये ने रुपए अम्मा की तरफ बढ़ा दिए। रुपए हाथ में लेकर गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा, यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा, उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने पहुंच लेती अम्मा मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके छुरीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा, यह कहते हुए डाकिया ने 100 के 10 नोट अम्मा के हाथ पर रख दिए। रुपए हाथ में लेकर गिनती अम्मा उसे ठहरने के लिए इशारा करते हुए कहती है कि रुको। अब क्या हुआ अम्मा, यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा, उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। मैं लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपनी देहरी के अंदर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ ही कदम वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसकी जान पहचान का एक चेहरा उसके सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाला राम प्रवेश, जो कि उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर डाकिया हैरान हो गया और कहने लगा कि भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे यह कुछ पूछना था। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिया के चेहरे पर टिक गईं। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? डाकिया बेचारा चुपचाप देख रहा था कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को फ्री में सिर्फ सब्सक्राइब आपको करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो आगे की स्टोरी का लुत्फ उठाते हुए कि जैसे ही डाकिये ने ये सुना कि हर महीने आप ऐसा क्यों करते हो, वह थोड़ा हैरान, थोड़ा अचरज में पड़ गया कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने क्या किया भाई साहब? राम प्रवेश ने सवालिया निगाहों का सामना करते हुए डाकिया तनिक घबरा भी गया। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनके बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? डाकिया थोड़ा भावुक हो गया। राम प्रवेश का सवाल सुनकर थोड़ी देर वो सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। इस पर राम प्रवेश जी ने कहा कि मैं समझा नहीं कि क्या मतलब है कि अपनी अम्मा को देते हो, इनको नहीं। उस डाकिये की बात को सुनकर हैरान राम प्रवेश ने डाकिये को
आगे पूछा तो डाकिये ने आगे बताया कि इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे की दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई। उस डाकिये की बात सुनते ही राम प्रवेश को जिज्ञासा हुई कि कैसी चिट्ठी, क्या लिखा था उस चिट्ठी में। उस चिट्ठी में लिखा था कि संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई है, वे अब नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई। लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। आंसू भर आए और आंसुओं को पोंछकर वो फिर से चल पड़ा अपनी नई मंजिल की ओर। फिर किसी अम्मा का मनी ऑर्डर और उसके बेटे की चिट्ठी, उसके बेटे का कॉल उसके पास पहुंचाने के लिए। तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।